ओके तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रभास की दो मूवीज के बारे में एंड उसके बाद से हम बात करेंगे बैटल ऑफ गलवान का जो हमें अभी न्यू सॉन्ग सुनने को मिला है वो कैसा है। देखो मेरी कल वाली वीडियो पे मुझे एक कमेंट देखने को मिलता है एक बंदे का कि भाई फौजी के ऊपर एक अपडेट दो, लाइक फौजी को लेके अभी क्या चल रहा है। तो फौजी के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करेंगे स्पिरिट मूवी के बारे में। गाइस ट्रस्ट मी यार, स्पिरिट को लेके जो हमें अपडेट सुनने को मिल रही है ना भाई, उसको सुन के आप लोग हिल जाओगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फौजी मूवी के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि आज से कुछ टाइम पहले हमें एक बर्स्ट सुनने को मिला था जहां पे कुछ लोगों का ये कहना था कि 26 जनवरी को हमें फौजी के मेकर्स की तरफ से एक टीजर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, अपडेट तो हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि उसी टीजर में हमें फौजी का रिलीज डेट भी देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में हमें कल के दिन फौजी का टीजर देखने को मिलेगा? तो देखो यार, मैं एक ही शब्द में आंसर देना चाहता हूं, नहीं। अभी तक ऐसा कुछ भी हमें सुनने को नहीं मिला है जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि कल के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन हमें फौजी के मेकर्स की तरफ से एक टीजर देखने को मिलने वाला है। लेकिन आप लोग निराश मत हो यार, अपडेट एक और हमें सुनने को मिला है फौजी को लेके। ऐसा बताया जा रहा है कि कल के दिन हमें फौजी के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर देखने को मिलने वाला है। अब वो पोस्टर प्रभास का होगा या फिर शूटिंग सेट का, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल के दिन हमें फौजी के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर देखने को मिलेगा। और देखो यार, टीजर ना आने का रीजन यही बताया जा रहा है कि जो फौजी मूवी की शूटिंग है वो अभी तक सिर्फ 40% तक ही कंप्लीट हुई है। फिल्म का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होने वाला है। हनु राघोपुरी का ये कहना था कि मैं आपको एक नेवर सीन बिफोर वाला स्पेक्टिकल दिखाऊंगा जो कि आप कभी नहीं देखे होंगे अपनी लाइफ में। खैर जो भी हो भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ फौजी मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन फिलहाल में हमें यही अपडेट सुनने को मिल रहा है कि कल के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन हमें फौजी के मेकर्स की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। खैर आप लोग बताओ, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो फौजी मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट है स्पिरिट। गाइस देखो यार, स्पिरिट को लेके जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। एंड ये सुन के ऐसा लग रहा है कि प्रभास इस बार स्पिरिट पे बहुत ही अच्छे से फोकस कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट में यार, इस अपडेट को आप सबको बताने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। ओके तो अपडेट कुछ ऐसी है कि आप सबको तो पता ही है कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में जो हमें क्लोजअप शॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल में रणविजय का और उसके जीजा का जो हमें कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलता है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और आप सबने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज की यही तो स्पेशलिटी है कि अगर आप उनकी मूवीज में एक सीन देख रहे हो ना, तो उस सीन से आप खुद को रिलेट कर पाते हो। यहाँ पे स्पिरिट को लेके ऐसा बताया जा रहा है कि जो संदीप रेड्डी वांगा है वो एक एक्सप्रेशन के लिए प्रभास को धूप में 2 घंटे तक खड़े रखे थे। इसी के बाद से शायद संदीप रेड्डी वांगा थोड़ा सा प्रभास पे गुस्सा भी हुए, क्योंकि जो चाहते थे संदीप रेड्डी वांगा वो उन्हें नहीं मिला। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि प्रभास के सिर्फ एक फेस एक्सप्रेशन के लिए जो संदीप रेड्डी वांगा है वो उन्हें 2 घंटे तक धूप में खड़ा रखे थे। मतलब जस्ट आप लोग स्पिरिट का स्केल देखो कि ये फिल्म किस लेवल की होने वाली है एंड इस फिल्म में हमें कितनी सारी ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी। खैर स्पिरिट को लेकर हमें 2 और अपडेट सुनने को मिल रही है, जिसमें से पहला अपडेट ये है कि स्पिरिट में विलन के किरदार में हमें गोपी चंद भी देखने को मिलने वाले हैं। आप सबको तो पता ही है कि प्रभास गारू और गोपी चंद की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसके बारे में सबको पता है। और अभी जाके हमें न्यूज ये सुनने को मिल रहा है कि जो गोपी चंद है वो हमें स्पिरिट मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। गाइस देखो यार, इस न्यूज पे मुझे भरोसा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि गोपी चंद हमें स्पिरिट मूवी में विलन के किरदार में देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो यार, आप सबको याद होगा कि जब सलार मूवी रिलीज होने वाला था तब सलार मूवी को लेकर हमें बहुत सारे न्यूज़ेस सुनने को मिल रहे थे, जिसमें से एक न्यूज ये भी था कि गोपी चंद हमें सलार मूवी में विलन के किरदार में देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, कुछ सोर्सेज से तो हमें ये भी न्यूज सुनने को मिल रहा था कि सलार मूवी में जो गोपी चंद का कैरेक्टर होगा वो प्रभास के फादर का होगा। अब ये सब सुनने के बाद से जितने भी फैंस थे वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गए थे गोपी चंद को सलार मूवी में देखने के लिए प्रभास के साथ। बट एज यू ऑल नो कि ऐसा कुछ भी हमें सलार मूवी में देखने को नहीं मिलता है। मे बी पार्ट 2 में देखने को मिले, लेकिन सलार पार्ट 1 में तो नहीं था ना। और ऐसा ही कुछ हमें स्पिरिट के टाइम पे भी सुनने को मिल रहा है कि जो गोपी चंद है वो हमें विलन के किरदार में देखने को मिलेंगे स्पिरिट मूवी में। देखो विलन के किरदार को लेकर पहले से ही हमें कंफर्मेशन देखने को मिल गया है कि जो विवेक ओबरॉय है वो हमें स्पिरिट में मेन विलन के किरदार में देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो सेकंड मेन विलन होंगे वो डॉन ली होंगे, जिसको लेके अभी कुछ टाइम पहले हमें अपडेट ये सुनने को मिल रहा था कि 1 मार्च को हमें स्पिरिट के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा डॉन ली का। अब इस डॉन ली वाले बज को लेके हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बात करें गोपी चंद को लेके तो भाई इनको लेके जो अपडेट हमें सुनने को मिल रहा है कि स्पिरिट मूवी में गोपी चंद भी देखने को मिलेंगे, ये फेक न्यूज है। आपको क्या लगता है यार कि स्पिरिट को लेके ये जितने भी हमें बजे सुनने को मिल रही है ये आगे चल के सच होंगी? नहीं भाई, खास करके ये जो गोपी चंद को लेके अपडेट हमें सुनने को मिल रहा है ये बिल्कुल भी सच है ही नहीं। और तो मैं भी चाहता हूँ कि गोपी चंद गारू और प्रभास गारू का हमें फेस ऑफ देखने को मिले, लेकिन स्पिरिट मूवी को लेके ये जो न्यूज सुनने को मिल रहा है ये फेक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डॉन ली के बारे में कि क्या सच में 1 मार्च को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा स्पिरिट के मेकर्स की तरफ से डॉन ली का। तो देखो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो स्पिरिट के मेकर्स है वो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे डॉन ली का। सबको पता है कि हमें डॉन ली को लेके बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिल गई है। इवन तो जब डॉन ली ने सलार मूवी का अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था तो उसको देख के तो ये पक्का कंफर्म हो गया था कि डॉन ली हमें स्पिरिट मूवी में देखने को मिलेंगे। बट गाइस ट्रस्ट मी, अभी के टाइम पे ये जो न्यूज सुनने को मिल रहा है कि 1 मार्च को डॉन ली का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा स्पिरिट के मेकर्स की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। अब देखो मुझे इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि जो मेकर्स है वो अगर डॉन ली को अभी के टाइम पे अनाउंस करते हैं तो शायद स्पिरिट को लेके हमें वैसी हाइप देखने को ना मिले। बट व्हाट इफ अगर ये लोग मूवी रिलीज से 5 दिन पहले अनाउंस करें कि डॉन ली हमें स्पिरिट में देखने को मिलने वाले हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्पिरिट मूवी का जो रिलीज डेट है वो 5 मार्च 2027 है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेकर्स है वो स्पिरिट के रिलीज होने से 5 दिन पहले डॉन ली का अनाउंसमेंट करे, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि 5 तारीख से 4 दिन पहले यानी
यानी कि 1 तारीख को डॉन ली का फिर से बर्थडे आएगा। अब ये भी हो सकता है कि जो मेकर्स है वो क्यूरियोसिटी में आके अभी के टाइम पे अनाउंस ना करे डॉन ली का। जब हमारी होप खत्म हो जाएगी तब जाके वो लोग अचानक से हमें सरप्राइज कर दे कि स्पिरिट मूवी में हमें डॉन ली भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्पिरिट मूवी के डॉन ली के कैरेक्टर को लेके, लेकिन अभी के टाइम पे ये जो न्यूज हमें सुनने को मिल रहा है कि 1 मार्च को डॉन ली के बर्थडे के दिन हमें स्पिरिट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रभास के फैंस हो वो स्पिरिट की हाइप को बढ़ाने के लिए जस्ट ऐसा र्यूमर वायरल किए हो। कुछ भी हो भाई, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेकर्स इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे डॉन ली का, क्योंकि आप सबने नोटिस किया होगा कि जितनी बार भी वांगा बॉय से ये पूछा गया है कि क्या सच में हमें डॉन ली स्पिरिट मूवी में देखने को मिलेंगे, तो वांगा की तरफ से हमेशा एक ही रिप्लाई आता है कि टाइम आने पे सब कुछ पता चल जाएगा आप सबको। और मुझे नहीं लगता कि डॉन ली का इतनी जल्दी टाइम आएगा। खैर, स्पिरिट को लेकर हमें एक और न्यूज सुनने को मिल रहा है कि जो विजय देवरकोंडा है वो भी हमें स्पिरिट में विलन के किरदार में देखने को मिलने वाले हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो विजय देवरकोंडा है वो संदीप रेड्डी वांगा के स्टूडियो पे गए थे एंड वहीं से हमें ये न्यूज सुनने को मिल रहा है। जैसे ही ये न्यूज ऑडियंस को पता चलता है तो ऑडियंस की तरफ से हमें बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलती है कि जो विजय देवरकोंडा है उनका एक नया रोल हमें देखने को मिलेगा स्पिरिट मूवी में। कुछ लोगों का तो ये तक भी कहना था कि जो अर्जुन रेड्डी का डॉक्टर है वही हमें देखने को मिलेगा स्पिरिट मूवी में। मतलब कुछ भी, अगर विजय देवरकोंडा संदीप रेड्डी वांगा के स्टूडियो पे स्पॉट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्पिरिट मूवी में भी होंगे। देखो, ये जो विजय देवरकोंडा को लेकर न्यूज सुनने को मिल रहा है ना, इसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये फेक न्यूज है। देखो यार, अगर एक डायरेक्टर किसी भी एक्टर या फिर किसी भी सुपरस्टार के साथ एक फिल्म बनाता है तो उसकी जो बॉन्डिंग होती है उस एक्टर या फिर सुपरस्टार के साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल राजा मौली और प्रभास गारू, बाहुबली के आने के बाद से इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो अभी तक चर्चाएं में रहती है। लाइक हर कोई चाहता है कि राजा मौली और प्रभास हमें फिर से देखने को मिले, इवन दो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। देखो यार, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो विजय देवरकोंडा को लेकर अभी न्यूज सुनने को मिल रहा है फेक है। ऐसा भी हो सकता है कि विजय देवरकोंडा ऐसे ही कुछ काम के लिए गया हो या फिर बात करने के लिए गया हो संदीप रेड्डी वांगा से। खैर, मेरा काम है आप सबको समझाना, जो कि मैंने समझा दिया। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या कहना है मेरे इस टॉपिक पे, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अब जाते जाते हम लोग बात कर लेते हैं कि बैटल ऑफ गलवान की तरफ से जो हमें मातृभूमि सॉन्ग सुनने को मिला है वो कैसा है। तो देखो यार, बात करें अगर सॉन्ग की, तो सॉन्ग सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन भाईजान को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। सच कहूं तो मुझे डर है कि कहीं ये भी फिल्म सिकंदर जैसा ही ना निकल जाए, क्योंकि आप लोग इस सॉन्ग में भाईजान का फेशियल एक्सप्रेशन या फिर उनके काम को देखो, वो पहले वाली एनर्जी हमें भाईजान के चेहरे पे या फिर उनके काम को देख के नजर ही नहीं आती है। ऐसा लगता है कि भाईजान ये सब करना ही नहीं चाहते हैं। आप सबको पता है कि जब हमें किसी का भाई किसी की जान मूवी देखने को मिलता है तो उसको देख के जितने भी भाईजान के फैंस होते हैं, इवन मैं भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता हूँ। अब देखो, किसी का भाई किसी का जान फ्लॉप होने के बाद से हमें ये सुनने को मिलता है कि भाईजान का कमबैक होगा टाइगर 3 से। बट एज यू ऑल नो कि टाइगर 3 भी हमें थिएटर्स में देखने को मिल जाता है, जिसको ऑडियंस की तरफ से उतना भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रीजन भाईजान की एक्टिंग, इनकी एक्टिंग में वो अब पहले वाली बात ही नहीं रह गई जो कि हमें सुल्तान मूवी, बजरंगी भाईजान मूवी में देखने को मिलता था। देखो, ये जो मातृभूमि सॉन्ग सुनने को मिला है ये अच्छा है, लेकिन इसमें जो भाईजान का हमें वर्क देखने को मिला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और भाईजान, आप कब समझोगे कि आप ऐसी फिल्मों के लिए बने ही नहीं हो। आप फिल्मों में अपने आप को एज अ सुपरस्टार दिखाते हो, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी फिल्मों में एज अ सुपरस्टार नहीं, एज अ एक्टर काम करना चाहिए, जिससे आपका पोटेंशियल लोगों को पता चले। खैर, जो भी हो, ये बैटल ऑफ गलवान की तरफ से मातृभूमि सॉन्ग सुनने को मिला है, ये अच्छा है, लेकिन आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड। सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है यार इस फिल्म के लिए। खैर, आप लोग बताओ, आप लोग का क्या कहना है मेरे इस वीडियो पे, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।